चलिए आज देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट त्रिभुज के बारे में देखते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? तो वैसा त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर, समद्विबाहु द्विबाहु यानी दो भुजा बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी बराबर रहते हैं। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी और बराबर भुजा के बीच का कोण बराबर होता है, तो कोण बी बराबर कोण सी भी, कोण बी बराबर कोण सी। अब इस त्रिभुज को अगर बराबर भुजा की लंबाई हम ए मान लें, बराबर भुजा की लंबाई ए और इसको बी मान लें, तो इसका कैसे निकालेंगे परिमाप या क्षेत्रफल? तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के बीच के सिर से अगर तीसरी भुजा को लंब डाला जाता हो तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करते हैं यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। बराबर भुजा के बीच के सिर से तीसरी भुजा को अगर लंब डाला जाता हो, लंब एडी लंब बीसी अगर डाले, एडी लंब बीसी डाला जाता हो तो बीसी भुजा को समद्विभाजित करता है यानी दो बराबर भागों में बांटती है। टोटल बी है, ये कितना हो जाएगा b/2 और ये कितना हो जाएगा b/2। इससे हम एडी की लंबाई फिर से निकाल सकते हैं और एडी की लंबाई निकाल लेगा तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे? एडी बराबर क्या होगा? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण है, ये आधार निकल गया, हमको लंब निकालना है तो एडी बराबर हो जाएगा अंडर रूट AC² माइनस DC²। अंडर रूट AC कितना दिया हुआ है? A² माइनस b/2 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट A² माइनस B² बटे में 4 सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा AB बराबर अंडर रूट 4A² माइनस B² बटे में 4। इससे AB की लंबाई निकल जाएगा। अब AD की लंबाई निकल जाएगा और इस त्रिभुज का एरिया जब निकालना हो तो हमेशा ध्यान रखें कि 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, क्योंकि जब हमको ऊंचाई पता चल जाए तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 1/2 आधार गुनी ऊंचाई ही लगाना है। तो आधार तो इसका दिया रहेगा और ऊंचाई ऐसे ही हम निकाल लेंगे। बराबर भुजा के सिर से अगर लंब डाला जाता हो तो लंब की लंबाई निकाल लेंगे, ऊंचाई निकल जाएगा, आधार दिया रहेगा तो 1/2 आधार गुनी ऊंचाई से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। यदि इस त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, परिमाप का वैल्यू निकालना हो तो कल बोले थे कि परिमाप निकालने के लिए तीनों भुजाओं का योग होता है, सभी भुजा का योग होता है। त्रिभुज है तो तीनों भुजा का योग, चतुर्भुज है तो चारों भुजा का योग। यदि इस त्रिभुज का परिमाप निकालना हो, परिमाप तो क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग तो a + a यानी 2a और प्लस इसका b हो जाएगा। इसका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होता है 2a + b होता है यानी तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। चलिए विषमबाहु त्रिभुज देखते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? विषमबाहु मतलब जिसका भुजा सब अलग अलग हो, जिसका कोई भी भुजा समान न हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज होगा जिसका कोई भी भुजा बराबर न हो। ये a है, ये b है और ये c है। a के सामने वाला भुजा a, b के सामने वाला भुजा b और c के सामने वाला भुजा c है। तीनों भुजा अलग अलग लंबाई के हो तब इसका एरिया या परिमाप का निकालने के लिए, परिमाप का निकालने के लिए तो तीनों भुजा का योग हमेशा वैसे ही निकालेंगे, a + b + c हो जाएगा, तीनों भुजा का योग निकालेंगे। अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल निकालने के लिए विषमबाहु त्रिभुज के सबसे पहले अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप जिसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, यानी परिमाप का आधा a + b + c और बट्टा में 2 होता है। तीनों भुजा का योग का आधा होता है जिसको s कहते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसको हिरोज का सूत्र कहते हैं, हिरोज का सूत्र कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट s × s - a × s - b × s - c होता है। यही विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी जिसका भुजा अलग अलग हो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो सबसे पहले s निकालेंगे, s बराबर a + b + c/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो अंडर रूट s × s - a, s - b, s - c, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल।